नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग हैं जींद के अंदर और जींद में जो रोज़ प्रदर्शन निकाला जा रहा है। देखिए, आज चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ पर पहुँचना था इस रोज़ प्रदर्शन में, लेकिन जो यूपी में इलेक्शन चल रहा है उसकी वजह से चंद्रशेखर यहाँ पर नहीं पहुँचे। तो देखिए, जो इस प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे हैं रजत कलसन और दिनेश खापड़ है, जो उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ है दिनेश खापड़ है। दिनेश जी, आज का प्रदर्शन किस लिए है? देखिए, यहाँ जो जींद में अनिश्चितकालीन धरना चले हुआ है पिछले 88 दिनों से, तो वहाँ पे गांव खापड़ खरगादी और छात्र के लोग बैठे हुए हैं। 4 सितंबर को गांव खापड़ के अंदर सामाजिक बहिष्कार किया गया था उस अवध में कि गांव खापड़ में जो 27 अगस्त को एक नाबालिग बच्चे को पिटा गया था, उस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। गांव में समझौता करने के लिए जो दबाव बनाया गया था, उस दबाव के कारण फिर हमने समझौता करने से मना कर दिया था। फिर हमारा गाँव में 4 सितंबर को सामाजिक बहिष्कार कर दिया और उस मामले में मुकदमा दर्ज है। अभी तक बच्चे की पिटाई वाले मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और जो सोशल बाइक कटने वाले बाई ने 4 आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए खापड़ के लोग यहाँ पे, पीड़ित लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो पिछले लगभग 131 दिन से अपने गांव से बाहर हैं। 4 महीने 9 दिन का समय बीत चुका है गांव खापड़ में सामाजिक बहिष्कार का। तो पीड़ित लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पे। जी, कुछ दिन पहले आपके गांव के ही लोग, आपके समाज के लोग आप पे आरोप लगा रहे थे कि दिनेश खापड़ इस तरह पैसे ऐंठता है, फंडिंग होती है, जो रजत कलसन और आप, उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, जो मेरे गांव खापड़ के जो लोग हैं, वहाँ पे जो हमारा सामाजिक बहिष्कार हुआ था, हमारा चमार कम्युनिटी के लोगों का सामाजिक बहिष्कार हुआ था 80 घरों का, लेकिन उनमें 60 घर जाट कम्युनिटी के लोगों के साथ चले गए जिन्होंने हमारा सामाजिक बहिष्कार किया था। और वही 60 घर आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं इतने दिनों बाद आकर के कि हमारे विदेशों से हमारे बैंक में फंडिंग होती है और हम लोग सामाजिक भाईचारा खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूँ और उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई भाईचारा खराब करने के लिए नहीं है। जिन लोगों ने गांव में हमारा सामाजिक बहिष्कार किया, जो मुट्ठी भर जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। किसी जाति विशेष से पूरे समाज के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। और जो इसी तरह जो बच्चे को पीटने वाले जो 10 आरोपी थे, सिर्फ हमारी लड़ाई उन 10 आरोपियों को जेल में पहुंचाने की है, न कि उनके पूरे परिवार को जेल में पहुंचाने की। तो इसीलिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अगर वो उनको लोगों को लग रहा है कि हम सामाजिक भाईचारा खराब कर रहे हैं, तो उनकी अपनी सोच है। मैं अपनी सोच के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ कि जो पीड़ितों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं न्याय दिलाने के लिए। देखो, आप पे कुछ दिन पहले ही FIR दर्ज हुई 306 के तहत, उसको लेकर क्या कहोगे? 306 की जो FIR मेरे खिलाफ दर्ज हुई है, गांव खरगादिया का जो मामला है, जो पिछले साल मई का मामला है, मई महीने में खरगादिया के अंदर जो घटना घटी थी और जो पीड़ित परिवार था वाल्मीकि परिवार, उसने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। उस FIR दर्ज होने के बाद 10 आरोपी बाई नेम थे उसमें, जिसमें 3-4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, बाकी आरोपियों ने उसके अंदर अग्रिम जमानत ले ली थी। ये पिछले साल मई का मामला है। उसके बाद जो पीड़ित परिवार है खरगादिया में, जुलाई और अगस्त में उस परिवार के साथ फिर एट्रोसिटी होती है और उस मामले में फिर पीड़ित परिवारों के ऊपर FIR दर्ज करवाता है। तो जब मैं यहाँ 18 अक्टूबर से मैं जींद में धरने में बैठा हूँ और वो खरगादिया पीड़ित परिवार 15 जुलाई से यहाँ पे धरने में बैठा हुआ है, तो मेरा उनसे वास्ता 18 अक्टूबर से पड़ा। जब 18 अक्टूबर में उनके यहाँ धरना लगाया, मैंने अपना धरना लगाया, तो पीड़ित परिवार मेरे साथ सहयोग मांगने के लिए आया, खरगादिया का परिवार है। तो वो परिवार 18 अक्टूबर से मेरे साथ में है और उसकी जो मांग थी उस समय, जो FIR जुलाई और अगस्त में दर्ज करवाई थी आरोपियों के खिलाफ, उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की, परिवार को सुरक्षा की और दूसरा जो उसकी नौकरी छूट गई थी वो नौकरी बहाली की। ये 4 डिमांड थी। और जिस भाई ने जो सुसाइड किया है खरगादिया में, वो भाई पहली FIR में दोषी था, जो मई महीने की FIR थी। तो उस मामले में तो माननीय अदालत ने, पुलिस ने जांच कंप्लीट करके माननीय अदालत में चालान पेश कर दिया था। उस मामले में हम धरने पे नहीं बैठे। अब उस भाई ने जो इस भाई ने सुसाइड किया है, उस परिवार के प्रति मेरी हमदर्दी है। उसको ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहिए था। परिवार बिल्कुल टूट चुका है उसका। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस मामले में मेरा कुछ भी रोल नहीं है। मैं सिर्फ जो 18 अक्टूबर से यहाँ बैठा हूँ, तो मेरे पास खरगादिया का सिर्फ ये अगस्त का और जुलाई का जो मामला हुआ, मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग थी। उसमें प्रगट सिंह आरोपी नहीं था जिसने सुसाइड किया, जिस भाई ने, वो पहली वाली मई वाली FIR में आरोपी था। और उस मामले का जब पुलिस ने सलानी पेश कर दिया, उसकी हमने क्या आवाज़ उठानी थी? ना मैं कभी खरगादिया गया, ना मैं पिल्लू थाना गया और ना ही मैं कभी उस पक्ष से कभी मिला। मेरे पास में सिर्फ खरगादिया से इस परिवार को जानता हूँ। मेरे कभी किसी से कोई बातचीत नहीं, कोई मीटिंग नहीं हुई, लेन देन तो बहुत दूर की बात है। देखो, कल से ही 11 बजे आपको पता चल गया शायद चंद्रशेखर जो नहीं आएंगे क्योंकि यूपी में चुनाव चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उसका नाम लेकर जो भीड़ जुटाई गई, उसको लेकर क्या कहोगे? क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, गाइडलाइंस है कुछ सरकार की। मैं धरना संचालक हूँ और हमारे धरने पे 88 दिनों से बहुत से लोग, बहुत सी पार्टियों के लोग, समर्थक उनके और बहुत से संगठनों हमारे को समर्थन देते हुए आ रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले 1 तारीख को यहाँ भीम आर्मी के जो अध्यक्ष आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई हम चंद्रशेखर आजाद को यहाँ बुलाएंगे। तो हमने उनके पास पर्सनली कॉल नहीं की। तो अब इन लोगों ने जैसे यूपी के अंदर जब चुनाव इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हुई, उससे 3 दिन पहले यहाँ का
कमल बराड़ा जो प्रदेश थे भीम आर्मी के, उन्होंने क्लियर कर दिया था कि भाई भीम आर्मी के प्रदेश से 13 जनवरी को जींद में आएंगे। ये उनकी कॉल थी। हम तो पीड़ित लोग, हम तो पहले यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनकी कॉल थी। उन लोगों ने मतलब उनको बुलाया था, उनकी कॉल थी। लेकिन अब आगे हमें तो ये पता चलता है कि जब प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी यहाँ बोल रहे हैं, तब वो बताते हैं कि वो भाई नहीं आएंगे। हमें अब पता चलता है इस बात का, हमें पहले नहीं पता। और भीड़ जुटाने की बात जो है, हम तो लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। कभी कम भीड़ आ रही, कभी ज़्यादा आ रही है, थोड़ी ज़्यादा आ रही है। हमारे तो पीड़ित लोग हैं, तो कोई भी समर्थन करो हमारा तो। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। ओके।